मेडिकल चेकअप के बाद अब ऋषिकेश एम्स मजदूरों को ले जाने की तैयारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर शाम पूरा हो चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने भी सभी मजदूरों से मुलाकात की है। ये वही चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए 41 मजदूर एम्स ऋषिकेश ले जाए जाएंगे। वहां पर सघन मेडिकल जांच की जाएगी क्योंकि ये मेडिकल चेकअप दरअसल जरूरी है। 41 मजदूर 17 दिन तक इस सुरंग में बंद थे और अब मजदूरों का चेकअप किया जाएगा। मजदूरों को अस्पताल ले जाने की तैयारी है। एक एक करके सभी मजदूर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए सुबह इनका स्थानीय अस्पताल में जांच और परीक्षण कराया गया और अब वो सभी प्रोटोकॉल्स, वो मानक जो तय किए गए थे उन्हें अब पूरा किया जा रहा है। चिन्यासी गौड़ अस्पताल में सुबह इनका चेकअप किया गया। अब एम्स ऋषिकेश इन्हें ले जाया जा रहा है। 17 दिन तक ये सभी बंद थे एक अंधेरी सुरंग में। अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, क्योंकि जो प्राथमिक जांच थी उसमें सभी पूर्ण तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी सेहत ठीक ठाक पाई गई है। अब एम्स ऋषिकेश में किस तरह की जांच की जाएगी, ये इस प्राथमिक परीक्षण से कितनी अलग होगी? ऑडियो देखिए अर्पिता, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त यहां से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट शुरू हो गया है। पहले राउंड में 4 एम्बुलेंसेस को निकाला गया है, तो हो सकता है कि आज स्ट्रैटेजी में बदलाव हो, क्योंकि कई सारे लोगों को हमने देखा था कि एम्बुलेंस के अंदर जो आज लोग बैठे हुए थे उनके नंबर्स ज्यादा थे। दीपक को मैं कहूंगा कि एक बार नेहा, देखिए मैं दीपक को कहूंगा कि एक बार वो कैमरा अंदर की तरफ अगर संभव हो तो जूम इन करने की कोशिश करेंगे। ये एम्बुलेंस आपको दिखाई देगा और उसके साथ साथ कुछ परिजन हैं, उनके पास कंबल हैं, कपड़े हैं। कुछ देर पहले ही आज यहाँ पे 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इन लोगों को प्रोत्साहन की राशि बताकर। और साथ ही अब जो फर्क होगा सबसे बड़ा नेहा वो ये है कि देखिए यहाँ जो जांच हुई है वो प्राथमिकी जांच थी, क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटी होती नहीं है, तो उस लिहाज से पहले देख लिया गया कि किसी की स्थिति कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है, कोई इमीडिएट मेडिकल जो अटेंशन होती है उसकी जरूरत तो नहीं है। और एक बार स्टेबलाइज करने के बाद, क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में ट्रैवल कराते, लंबी दूरी ऋषिकेश तक ट्रैवल कराया जाता तो कई तरह के मेडिकल के लिहाज से खतरे भी हो सकते थे, तो स्टेबलाइज किया गया। एक इन्वायरमेंट से 17 दिन तक जहां लोग बंद थे वहां से स्टेबलाइज करके कल रात को इनको मेडिकल चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक अस्पताल में लाया गया। और रात में देखिए पहले डॉक्टर्स की टीम थी जो ऑब्जर्व कर रही थी, परिवार वालों को धीरे धीरे मिलने के लिए दिया गया, यानी कि स्लो एक्सपोजर दिया जा रहा है, धीरे धीरे उनको बाहरी दुनिया के लिए एक्सपोज किया जा रहा है। अब यहाँ से जो एम्बुलेंसेज हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं सीधे एम्स ऋषिकेश की तरफ, और वहां पे फिर डिटेल्ड जांच होगी। और सबसे अहम पहलू यह है कि जो ट्रॉमा होता है, आप 17 दिन तक अगर कहीं बंद हैं तो उसका एक अलग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। कई सारे आपके अंदर हो सकता है कि अलग अलग तरह के डर, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो, तो उसके असेसमेंट के लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी चाहिए, और वो फैसिलिटी आपको एम्स ऋषिकेश में ही मिलेगी, क्योंकि नियरेस्ट जो सेंटर है वही है। और वहां से फिर क्योंकि ऋषिकेश दिल्ली से पास भी है, उस लिहाज से अगर लोगों को एयरलिफ्ट करना है, अलग अलग राज्यों में ले जाना है, तो वहां से भी मोबिलिटी जो है काफी आसान हो जाएगी। तो दोनों लिहाज से देखिए, एक आपको स्पेशलिस्ट जो चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी चाहिए, वो एम्स ऋषिकेश में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मोबिलिटी फैक्टर भी जो है वो भी ऋषिकेश कहीं ना कहीं एक लोकेशन के तौर पे सर्व कर रहा है।